आज 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाने की यह जो परंपरा है, इसकी शुरुआत हुई और उसी परंपरा पर आगे चलते हुए आज 5 सितंबर 2024 को हम शासकीय माध्यमिक विद्यालय खरखड़िया में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तविकता में शिक्षक कौन होता है। शिक्षक वो होता है जो हमें सिखाता है, जो हमें जीने की एक राह बताता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए एक मार्ग दिखाता है, वह शिक्षक होता है। तो इसी को लेकर एक शेर शायरी के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जो नौसिखी परिंदों को बाज बना देता है, जो नौसिखी परिंदों को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। और समंदर तो परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक डूबती कश्तियों को ही जहाज बना देता है। लेकिन शिक्षक डूबती कश्तियों को ही वास्तव में शिक्षक वो होता है जो डूबती कश्तियों को जहाज बना देता है। कहा गया है शिक्षक के बारे में कि जो स्कूल का द्वार खोलता है वो जेल का द्वार बंद करता है। जो स्कूल के द्वार को खोलता है वो जेल के द्वार को बंद करता है, वो अन्याय अत्याचार के द्वार को बंद करता है। जो स्कूल जाते हैं, शिक्षित होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, और यदि वहां पर उनको अगर पढ़ाने वाला कोई श्रेष्ठ शिक्षक अगर मिल जाता है तो वो उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं कभी भी अन्याय अत्याचार के रास्ते पर नहीं जाएंगे। वो ऐसे रास्ते पर नहीं जाएंगे जिस रास्ते पे चलने पर उनकी मंजिल जेल हो। इसलिए ये बात सही है कि जो स्कूल का द्वार खुलता है वो जेल के द्वार को बंद करता है। और वास्तव में इस देश का निर्माता कौन है? देश का निर्माता होता है देश के लोग, और देश के लोग कौन है? हम, इन स्कूलों में पढ़ने वाले आप, ये छात्र छात्राएं आगे चलकर इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर सब कुछ बनेंगे। और अगर इनके अंदर अगर आपके अंदर अच्छी शिक्षा अगर दी जाए आपको, और आपको अगर सही मार्ग दिखाया जाएगा, तो आने वाला हमारे देश का जो भविष्य होगा वो भी सही होगा। पहले हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति जी थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, तो सर ने बताया उनके बारे में कि कब और कैसे इस दिन की शुरुआत हुई, और दूसरे देश के वो राष्ट्रपति रहे, ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। और इसी के साथ में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश की उन्नति उसकी जो समाज है, उस देश की जो वो समाज अगर शिक्षित है तो उस देश शिक्षित रहेगा, उस देश की उन्नति होगी। और समाज अगर अशिक्षित है तो उस देश की कभी भी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए आप सभी स्कूल आ रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो स्कूल नहीं आते हैं उनको भी आप प्रोत्साहित करें और अधिक से अधिक उनको स्कूल में भेजने के लिए और आपके साथ स्कूल लाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। और पूरा प्रयास करें कि हमारे गांव का, हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे। क्योंकि शिक्षा वह ज्ञान है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन चोर उसे चुरा सकते हैं। आपके पास ऐसी शिक्षा के अलावा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। आपकी हर चीज को कोई ना कोई चुरा सकता है, लेकिन आपकी शिक्षा को कोई चुरा सकता ही नहीं। आप अनाराम सीख गए हैं, कोई इससे आपसे चुरा सकता ही नहीं। इसलिए शिक्षा ही वो धन है जिससे हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए अधिक से अधिक शिक्षा को प्राप्त करें और आने वाले समय में जो है आप सभी अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल करें, अपने मकसद में कामयाब हो। और शिक्षक वह है एक सड़क की तरह है जो वो स्वयं तो वहीं पर रहता है, लेकिन उस पर चलने वाले को मंजिल तक पहुंचा देता है। सड़क पर जब हम चलते हैं तो सड़क तो वही रहती है ना, लेकिन उस पर हम जो चलते हैं तो हम तो जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो इसलिए शिक्षक आपको आज पढ़ा रहा है और कल आप यहाँ से निकल कर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे और आपकी जगह दूसरा आपके भाई बहन कोई आएगा तो फिर वो भी यही पढ़ाएगा शिक्षक को, लेकिन आप आगे जाएंगे। और आपके घर परिवार और आपके माँ बाप के बाद एक शिक्षक ही होता है जो आपके बेहतर भविष्य
के बारे में सोचता है और आपके भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। आपको हम बार बार हर बार डांटते हैं, फटकारते हैं, क्यों? आपको मारने में, आपको डांटने में, आपको फटकारने में हमें कोई मजा नहीं आता है, लेकिन हमें दर्द रहता है, दुख रहता है कि हम जिन छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं वो अगर नहीं सीखेंगे तो कल को कोई आकर ये बोलेगा कि आपने जिन बच्चों को पढ़ाए उनको कुछ भी याद नहीं। इसमें मैं नहीं कहता हूँ कि शिक्षक निस्वार्थ काम करता है, बिल्कुल शिक्षक निस्वार्थ काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक स्वार्थ हमारा भी होता है। और हमारा स्वार्थ ये होता है कि अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट बनेंगे तो आपके साथ साथ हमारा भी नाम होगा। कल को हम भी गर्व से कह सकते हैं कि जिन छात्र छात्राओं को हमने पढ़ाया आज वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनकर बैठे हैं। एक ये हमारा स्वार्थ है, लेकिन हम हमारे स्वार्थ के साथ साथ ये नहीं चाहता है शिक्षक कभी भी कि आप किसी गलत रास्ते पे जाइए। एक डॉक्टर क्या चाहता है कि कोई बीमार हो और हमारे पास आए और उसको हम ठीक करें, नहीं तो उसका धंधा बंद हो जाएगा अगर कोई बीमार नहीं होगा। हर कोई दुनिया में अपना स्वार्थ चाहता है, उस स्वार्थ के पीछे आपका नुकसान चाहता है, लेकिन एक शिक्षक अपने स्वार्थ के पीछे आपका भला चाहता है, आपका कल्याण चाहता है। एक शिक्षक चाहता है कि आप अधिक से अधिक सीखे, पढ़े और अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करें, ताकि आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, आपके घर परिवार वालों का भी नाम हो और हमारे गांव का भी नाम हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तो एक बार फिर पुनः आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक